अखिल असम भोजपुरी परिषद दिग्बोय आंचलिक समिति द्वारा एसएससी जीडी परीक्षा में उत्तीर्ण 17 छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह दिग्बोय बोड़बिल स्थित विष्णु मंदिर के सभागृह में आज आयोजित की गई। इस सभा में मुख्य अतिथि के तौर पे दिग्बोय कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारती, परिषद के केंद्रीय सांगठनिक सचिव त्रिलोक गुप्ता, परिषद के जिला अध्यक्ष अविनाश चंद्र शाह, राम बाबू जी, राम जन्म गुप्ता जी, आनंद जायसवाल जी, परिषद के दिग्बोय आंचलिक समिति के अध्यक्ष अमरनाथ शाह, सचिव आशुतोष पटवा और कई गण्यमान्य व्यक्ति एवं छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक उपस्थित थे। सभी छात्र छात्राओं को असमिया गमछा, एक प्रमाण पत्र, मिठाई देकर सम्मानित किया गया। आगे हमारे संवाददाता संजय रावत का देखिए यह विशेष प्रतिवेदन। हमारे बीच आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भारती सर उपस्थित है और भारती सर से हम जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम यहाँ पे आज किया गया है उस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे। आज यह कार्यक्रम अखिल असम भोजपुरी परिषद के दिग्बोय आंचलिक के द्वारा आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भोजपुरी समाज के 17 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है और ये छात्र छात्राएं अब देश के सेवा के लिए जा रहे हैं और इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए और इन प्रोत्साहन के द्वारा दूसरे और किसी भी विद्यार्थी अभ्यर्थी को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि और इसके बाद जो भी छात्र आए अपने दुगुने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मतलब इस नौकरी को पाने के लिए अपना जोर लगाएं, आजमाइश करें और सफलता पाएं। तो मुख्य रूप से मैं दिग्बोय आंचलिक समिति को और हमारे इस बीच में तिनसुकिया जिला के अखिल असम भोजपुरी परिषद के प्रेसिडेंट अविनाश शाह जी भी हैं, उनके सहयोग का मैं आभारी हूं और उन्होंने भी यह कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और यह कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने थोड़े देर पहले भी बताया था कि पूरे तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में एक साथ एक छोटे से शहर में इस बार 17 भोजपुरी परिषद के बच्चों ने यह सफलता पाई है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है और जो हमारे यहाँ के भोजपुरी परिषद के अमरनाथ शाह के द्वारा और भोजपुरी परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है, उन लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करने वाले हमारे दिग्बोय के समाज सेवी त्रिलोक गुप्ता जी भी यहाँ पे उपस्थित है और हम इनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आज जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है इसको लेकर के क्या कहेंगे। अखिल असम भोजपुरी परिषद दिग्बोय आंचलिक ने आज बहुत सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया है। प्राप्ति होती है और एक छोटा सा शहर से इतने लोगों का एग्जाम पास करना एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है। आज अखिल असम भोजपुरी परिषद एक गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं इस चीज को। पूरी परिषद तिनसुकिया जिला के सभापति जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमसे भी बात करेंगे कि आज अपने समाज की और असम की धरती दिग्बोय ने आज यहाँ से 17 बच्चों को भारत माता की सेवा करने का ये मौका दिया है और ये कहा जाए तो एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे समाज के असम में रह रहे ये बच्चे जो हैं आज यहाँ के इस भूमि की, इस धरती का जो नाम इतना रोशन किए हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अखिल असम भोजपुरी परिषद दिग्बोय आंचलिक के बैनर तले जो आज एक संवर्धना का कार्यक्रम रखा गया था, एसएससी जीडी में जो उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी थे उसको कवरेज करने के लिए। आपका जो सवाल था बहुत बढ़िया और लाजवाब सवाल था। देखिए, अखिल असम भोजपुरी परिषद का असम में एकमात्र मकसद के साथ में काम करती है कि असम में बसोबास करने वाले हमारे जितने भी भोजपुरी भाई हो तथा असम में जितने भी जनजाति के आदमी हैं उनको प्रोत्साहित करने का सबसे पहला काम हम लोग करते हैं। कि जैसे कि आज हमारे दिग्बोय जो एक वाइल्ड नगरी है वहाँ से 17 अभ्यर्थी
एसएससी जीडी के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस उत्तीर्णता को हम लोग एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाते हैं। सेलिब्रेशन के तौर पे इसलिए मना रहे हैं कि इससे आने वाला जो पीढ़ी है और भी जो बच्चे हैं वो कुछ सीखे और उत्साहित होकर, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो तबके के, जो नीचे तबके के बच्चे हैं, जो उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो भी प्रोत्साहित होकर इनकरेज माने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाने की कोशिश करें कि आने वाला दिन में मैं भी कुछ ऐसा बनूं कि मेरा माता पिता मुझे देख के फक्र महसूस करे कि मैं फलना का बेटा हूं, मैं फलना का बाप हूं, ऐसा महसूस करे। इसलिए अखिल असम भोजपुरी परिषद विशेषकर खासकर असम के हर कोने में इस तरह का प्रोग्राम हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं और आगंतुक दिनों में भी हम लोग इस तरह का प्रोत्साहन प्रोग्राम करते रहेंगे। आयोजक समिति के जो यहाँ डिगबोई आंचलिक समिति है उसके सचिव और सभापति भी यहाँ पे उपस्थित है। हम उनसे भी आज जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को लेकर के उनका क्या कहना है और भविष्य में जो बच्चे इस तरीके की परीक्षाओं में पास होंगे उनको लेकर के इनका कार्यक्रम जो है वो आगे क्या रहेगी। हमारा बच्चों से यही अनुरोध है कि बच्चे हमेशा हमेशा प्रोत्साहन आगे भी कार्य इसी तरह से अपना मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहें और अखिल असम भोजपुरी परिषद जहाँ तक हो सके उन्हें मदद करती रहेगी। धन्यवाद। महिलाओं को लेकर के सरकार हमेशा ये कहती है कि महिला जो है वो बराबर की हकदार हैं और महिलाओं की जो शोषण जो हो रहा है देश में उससे कोई भी हम सभी निश्चित रूप से जानते हैं और आज भी जो है महिलाओं की आज लड़कियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। पर आज डिगबोई से कहा जाए तो काफ़ी सारी लड़कियां यहाँ से निकल करके देश की सेवा करने के लिए आज चयन हुई है और जा रही हैं। तो यहाँ पे एक हमारी बीच अखिल असम भोजपुरी परिषद के एक महिला कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज आपके इस तेल नगरी से कई लड़कियां की चयन हुआ है जो आज देश की सुरक्षा के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के। पहले तो मैं 24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहूँगी कि आपने हमें इतना मौका दिया कि इस यहाँ पे आके लड़कियों को प्रोत्साहन किए, चाहे बच्चों को प्रोत्साहन किए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम लड़कियों को शोषण बहुत ज़्यादा तौर पे हो रहा है। तो लड़कियां हम लोगों को आगे निकालना इसलिए सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से जिस तरह से वो लोग अभी आगे काम कर रही हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। और जितनी लड़कियां हमारी आज निकल के बाहर आई हैं उसमें उसके देखते-देखते और भी लड़कियां हमारे समाज से जुड़ते जाएंगी और हमारे समाज को परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी ये है कि हमारे समाज की जो सोच पिछड़े हुए हैं कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं या कुछ कर नहीं पाएंगी, उनको ये सब दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे माइंड को और भी बड़ा करना होगा कि हम और अपने बेटे को हो या बेटियों को हो और आगे समाज के लिए और पढ़ाई-लिखाई में भी इतना उनको समझा दें और सिखा दें ताकि वो आने वाले समय में वो लड़कों को भी इज़्ज़त करें और लड़के लड़कियों को भी इज़्ज़त करें, सम्मान दें ताकि ये दुर्घटना हमारे देश में बहुत से हो सके तो जितना हो सके मतलब हो ही ना। इसलिए ये सब मतलब ज़रूरी है। तो हम अखिल असम भोजपुरी परिषद की तरफ से हम यही भी मतलब चाहेंगे कि हम जितना हो सके हम लड़कियां, हम औरतें आगे बढ़ के आप लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे उनकी इच्छा तो होती है कि वो इस तरीके की सेवाएं देश की सुरक्षा में वो जाएं, डिफेंस में जाएं और कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव के वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उस पढ़ाई के लिए भी उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। और इसी बीच एक टीचर यहाँ पे उपस्थित है और ये एक संस्था भी चलाते हैं और उन बच्चों को एक मौका दिया जाता है इनके थ्रू दी कि वो बच्चे वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो चाहे तो डिफेंस में जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। हमारे संस्था का नाम है विद्या इंस्टीट्यूट और आज अखिल असम भोजपुरी परिषद के द्वारा आज 17 छात्र छात्राओं के सम्मान प्रोत्साहन हेतु जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जैसा कि अभी सर ने पूछा है कि हमारी संस्था के बारे में, बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो क्लास 9 या 10 में फेल कर जाते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है और वो अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं। तो हमारी संस्था उन बच्चों को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा जो बोर्ड है NIS बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। ये बोर्ड 89 से चल रहा है और यहाँ से पास करके बच्चे इंडिया के हर एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिगबोई के हर एक कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमारी संस्था की तरफ से बहुत सारे बच्चों को हर साल मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनका एडमिशन से लेकर एग्जाम फीस से लेकर के उनका कंप्लीट हम लोग कुछ बच्चों को ये सहायता प्रदान करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी माता पिता
बच्चों पे भेदभाव ना करें। आज ये उदाहरण है, आज 17 बच्चे यहाँ से कंप्लीट निकले हैं। तो ये मैसेज जाना चाहता है सबके पास कि कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, सबको पढ़ने का मौका अवसर दिया जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद। इसी बीच में जब इस यहाँ पे आया और मैं जब यहाँ पे बैठा था, तो डिगबोई के कहा जाए तो समाज सेवी और समाज के क्षेत्र में काफी काम करते आए हैं त्रिलोक गुप्ता जी, और इन्होंने मन से 2 घोषणाएं की है। तो हम त्रिलोक गुप्ता जी से चाहेंगे कि जो 2 घोषणाएं अगर आपने जो की है वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। मेरा स्कूल है ऑयल व्हील स्कूल, जो जादूलाल मेमोरियल ट्रस्ट संस्था चलाती है उस स्कूल को। तो जादूलाल मेमोरियल ट्रस्ट संस्था ने एक ये डिसीजन लिया है कि जो भी बच्चे जो 90% अबव से अगर बच्चा आता है मैट्रिक में, सीबीएसई या सेवा का मैट्रिक में, और वो फाइनेंशियली वीक है, तो 11 और 12 का दोनों साल का खर्चा जादूलाल मेमोरियल ट्रस्ट उठाएगी। और दूसरा मैंने अनाउंसमेंट किया था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपना बेटी का कन्यादान वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उन 11 कन्याओं को हम लोग कन्यादान करेंगे हर एक साल। हाँ, धन्यवाद सर। और कुछ यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों से भी हम बात करना चाहेंगे और कैसी रही उनकी जो ये सफर रहा आज स्कूल से लेकर के। तो यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो अपने जीवन की एक ऐसी बात बताइए जो आपकी तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा कोई आप अपने जीवन की बात बताएं जो इस इस तैयारी के दौर आपको कुछ सीखने के लिए दिया हो। नमस्ते, मेरा नाम मंजू गुप्ता है और मैं एसएससी जीडी में सफलता प्राप्त की है मैंने। सीआईएसएफ में मेरा चयन हुआ है। संघर्ष तो मैंने किया है, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये, उसके बाद मुझे मिला है ये। बस यही कहना चाहती हूँ कि सब लगे रहें, लगे रहने से ही मिलेगा, नहीं तो बीच में छोड़ देने पर कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपना बेस्ट देना चाहिए बस। कभी अच्छा, कभी आपको जैसे कि आज लड़कियों का काफी शोषण हो रहा है, कहा जाए तो काफी आज लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, कभी ऐसा आपको इस तैयारी के बीच लगा कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कभी डर मन में ऐसा कुछ आया क्या? नहीं, मेरे समाज में ऐसे कुछ मतलब हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आसपास की हैं जो मतलब बोलती हैं कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये लड़की है क्यों करेगी, या फिर इस लाइन या फिर इस डिफेंस वाले क्षेत्र में लड़कियों को जाना सुरक्षित नहीं है। इन सब के बारे में सुनने मिलता है, फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक आई हूँ। धन्यवाद। कुछ यहाँ पे परिवार के लोग भी आज मौजूद है और ऐतिहासिक क्षण का कहा जाए, इस ऐतिहासिक क्षण का वो भी यहाँ पे साक्षी हो रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर हम चाहेंगे कि हम उनके बीच जाए और उनसे बात करें तो क्या कहेंगी आप? नमस्ते, मेरा नाम संगीता यादव है, मेरी लड़की नेहा यादव। मैं बहुत संघर्ष से पढ़ाई की रही हूँ, मेरी लड़की सफलता प्राप्त की है, मुझे बहुत गर्व है। भोजपुरी समाज पर भी मेरा बहुत गर्व है। मेरी लड़की आगे जाके और कुछ करे। धन्यवाद। कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़की को हम आगे बढ़ने में कुछ असुविधा होगा, इस तरीके से रुकने की कभी रुके आप? नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचूं कि मेरी लड़की आगे ना जाए और आगे बढ़ने में कोई परेशानी हो। मैं कभी नहीं सोची, मैं जितना हो सका उतना मैं अपने लड़की की वो सफलता की कि तुम आगे जाओ, जितना हो सका मेरा आगे जाओ। कुछ युवा भी यहाँ पे हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि आज जो युवा जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स नशे के क्षेत्र में काफी जा रहे हैं। कहा जाए तो इस क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी काफी बिगड़ रही है। युवा पीढ़ी जो है वो आज ड्रग्स हो या विभिन्न प्रकार के गलत जो ऐसे रास्ते हैं उस पे जा रही है। पर यहाँ पे जो युवाएं हैं, ये युवा जो है वो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को चयन किए हैं और काफी मेहनत इन्होंने किया है। तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि कैसा रहा ये सफर। बहुत अच्छा था ये सफ़र, और ये कहना चाहेंगे सबको नशे से दूर रहना चाहिए, इससे सेहत भी और परिवार को भी समस्या होती है। थैंक यू। तो
हम उपस्थित हुए थे डिगबोई और डिगबोई अखिल असम भोजपुरी परिषद डिगबोई आंचलिक समिति ने आज यहाँ पे 17 बच्चों को संबोधन किया है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए आज यहाँ पे कई ऐसे मंच से लोग उपस्थित थे जिन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया है और लगातार इसी तरीके की हम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप देखते रहिए मेरे साथ 24 असम टीवी। वर्तमान में आपसे लेता हूं विदा।